संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, संत मत के अमर लोक के संत हुए हैं। अयोध्या के पास आए हैं, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। बहुत श्रीवाणियाँ हैं, फक्कड़ संत रहे ये। बहुत बहुत गहरी गहरी बातें। और भाई किसी को सूट करे ना सूट करे, दवाई तो कड़वी दे के गए। ये बहुत कड़वी दवाई दी है, तब जाके जन्मन का रोग कटवा के गए। तो श्रीवाणियाँ तो बहुत हैं, फिर गहरी वाणी आ रही आज ऊपर की है। अब नीचे नहीं आ सकते। साहिब ने ऊपर चढ़ा दिए। साहिब ने पूरा भेद ऊपर का दिया है, तो ऊपर की भेद की सारी व्याख्या इसमें पलटू साहिब सुनाएंगे अपनी श्रीवाणी में। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग साधो, तामे जरे चिराग। उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग साधो, तामे जरे चिराग। तामे जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। तामे जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। सहरी तू 12 मास, छह ऋतु 12 मास। जरत रहत दिन राती साधो,
जरत रहते दिन राती, उल्टा कुआं गगन में, तामे जले चिराग साधो, तामे जले चिराग। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। बिन सतगुरु को नाही, बिन सतगुरु को नाही, जो वाको दर्शावे साधो, जो आपको दर्शावे। उल्टा कुआं गगन में, तामे जले चिराग साधो, तामे जले चिराग। निकस एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। निकस एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने, ज्ञान समाधि सुने, और को सुनता नहीं साधो, और को सुनता नहीं। उल्टा कुआं गगन में, तामे जले चिराग साधो, तामे जले चिराग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग साधो, तामे जरे चिराग। उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग साधो, तामे जरे चिराग। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है भाई, भेदों से भरी है, नुक्ते हैं सारे, सारी नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की खोलते हैं। गगन में और कुआं, और वो भी उल्टा। अजीबो गरीब दास्तां है भाई, झूठ तो है नहीं, है तो सच्ची बात। क्या है वो गगन? आंखों से ऊपर हमारा गगन है, समझ लो। ये खोपड़ी है ना हमारी, यही है, ऐसे है। सुन लो, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं मस्तक में, वहीं पे रखा है वो दीपक। और पता कैसा महल हमारा, ये चलता फिरता महल है। ये चलता रहता है, चलता फिरता महल एक ही है, ये है मनुष्य तन। और परमात्मा ने बनाया ये मंदिर, इसी मंदिर में जोत रखी है, बता दिया है, उसमें चिराग जल रहा है भाई। बोलो,
सुनना है, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। हम सनातन में मंदिर में जाते हैं और दीपक जलाते हैं। दीपक जलाए बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती, नहीं होती। सोच लो, अरे विवाह शादी में यज्ञ हवन करते हैं ना, पहले उसको बोलते हैं पवित्र अग्नि, सेक्रेड फायर बोलते हैं अंग्रेजी में। कानूनी भाषा बता दी आपको, सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि, और दीपक जलता है वहां पे। उस दीपक की सबसे पहले दीपक जलता है। पहले सुन लो बात, स्थापना किसकी होती है? पहले सब सर्वप्रथम किसकी स्थापना होती है? दीपक जला जाता है। फिर सामग्री भी आएगी, घी भी आएगा, सारा सामान वहां आ जाएगा। फिर दीपक ही तो कह रहे हैं पलटू साहिब, दीपक है ऊपर, इसमें जरे चिराग, चिराग में दीपक। और सुन लो, 6 ऋतु 12 मास पूरा वर्ष जलत रहते, दिन राती, दिन रात जल रहा है वो। मनुष्य को जलाने की जरूरत नहीं है उसको। फिर सारा तो सारे इसमें बता रखा भाई। निक्षय आवाज, यह है अनहद नाद, उसी में आवाज है, उसी में प्रकाश है। सुन लो ध्यान से, मुखड़े पे आ जाओ। आवाज बोलते हैं हम जबान से, क्या है ये? धुन है ये, कान में घुसती है। जो शब्द बोलते हैं सामने वाले के कान में गए, बोलेगा वो, हाँ जी क्या कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं, ये करो, ठीक है जी कर देंगे। क्या ये? ध्वनात्मक शब्द है ये। जुबान बंद, बंद, कोई लेना देना नहीं होगा, अब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। जबान बंद तो बोलती बंद भाई। क्या ये शब्द है धुन, बोलते ना हम कहते हैं ऊंची आवाज में बोल, फिर आवाज दोनी तो है, ऊंची नीची सी की तोनी है, ध्वनात्मक शब्द ही तो है ये। आंखों में क्या है? प्रकाश, लाइट एंड साउंड। पूरे जगत का आधार है प्रकाश और आवाज, दो शक्तियां हैं। सुन लो ध्यान से, हालांकि दृष्टांत पूरा नहीं है, समझाने के लिए दिया जाएगा आपको। बादलों में चमकती है बिजली, तड़ित। देखो आप, जब चमकारा मारती है ना, वो पहले प्रकाश आता है जमीन पे, और आवाज, कान फोड़ो आवाज आती है। डरते कई बार तो दिन में भी डर जाते हैं बच्चे, जब बार बार बिजली कौंधती हैं और आवाजें आती हैं, तो क्या उसमें प्रकाश और आवाज, फिर उसमें शक्ति तो है। फिर हमारे भी आंख, कान और मुखड़ा घूमे जाओ ही नहीं, मैं को बोल लो, कान में घुसया, आवाज गई, खोलो आंखें, सब दिख रहा है। और अंदर से वो ज्योति और वो आवाज चली जाएगी, फिर मुर्दा हो जाएंगे, ना बोलता, ना देखता, ना सुनता। बोलने वाली, देखने वाली शक्ति भीतर बैठी थी, फिर भीतर से निकली है। कर दो ना उपाय अब मुर्दे के बाद। कोई आया आज तक पैदा होकर के मनुष्य की मृत्यु के बाद प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कोई आया क्या? कोई है लिखा हुआ कहीं? प्राणांत होने के बाद इस बिल्डिंग में आदमी बैठे हैं और वो प्राणों की प्रतिष्ठा करेंगे, बुला लो और 10 लाख रुपए जमा कराओ, पहले 50 करोड़ जमा करवा देंगे सेठ जी। तो है कहीं? अरे ताजा ताजा मरे आदमी 10 मिनट पहले कर दो ना प्राण प्रतिष्ठा, उसमें कर सकते हो। जो करते हैं उनके बहुत दादा जा चुके, माता पिता भी जा चुके, उनमें क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए?
प्राण निकलेंगे हमारे। अरे प्राण की प्रतिष्ठा तो परमात्मा ने करी हमारे भीतर। हम बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, फिर या तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करो जिस चीज में डाल रहे हो वो बोलेगा भी, भोजन भी करेगा, काम भी करेगा, रक्षा भी करेगा हमारी। ये तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो जिसमें करो, उसको जिंदा करो, बुलाओ, उसको बात करवाओ, प्रश्नों के जवाब दिलवाओ। ऐसा तो है नहीं, फिर क्या है ये? क्या है ये? विचार नहीं कर पा रहे हम, विवेक की आंख बंद करके बैठ गए। विवेक की आंख बंद है हमारी। फिर अज्ञानी को तो कोई भी लूट लो। है? अरे सोना है, जेवर है सोने का, एक पित्तल का है। अंधे को तो आप पित्तल का दे के हाथ में, अंधे सोने का जेवर दे दिया तेरे को। जी दे दिया होगा जी, मन तो पता नहीं। हाँ भरवा लो कोई भी। अज्ञानी व्यक्ति को तो कुछ भी दे दो, आत्मज्ञानी को दे के दिखा दो ना। जो आत्मज्ञानी जिसकी तीसरी आंख खुल गई है उसको कहो यहां परमात्मा मान ले। क्यों मान लो? देखा पहले। हा? जगत में बड़ा सयाना है। मान लो मैंने 5 लाख रुपए आपको दे दिए, क्यों मान लो? दे, बड़ा सयाना है। फिर वहां मान लेता, अरे मान ले इसमें, हाँ जी मान लिया। जब मान लिया अरे बिना जाने फिर धोखा खा। जगत में तो सयाना, मान ले तूने हलवा पूरी खा ली, भूख थी, क्यों मान लूं? खिला पहले, फिर वहां मानता फटाफट। मन मनवा लेता है इससे। मन को पता है इस आत्मा को भक्ति करने से रोकना है, जन मनुष्य का चला जाएगा, बस फेल हो जाएगी, फिर कर्मानुसार 84 में चली जाएगी आत्मा। तो संतों ने खूब जोर दे के कहा, सरल भाषा में बताया। सच्ची पूछोगे, अनपढ़ व्यक्ति फिर भक्ति कर ही नहीं सकता कदे भी। अगर पोथी पढ़ने से, कठिन कठिन मंत्रों के पढ़ने से परमात्मा मिलता होता तो अनपढ़ तो गए, खत्म, फिर वो तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। फिर श्रीवाणी क्यों बोली जा रही है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री राम खुद अपने श्रीमुख से उत्तरकांड में बोल रहे हैं, जब माता सीता के साथ लंका युद्ध के बाद आए थे अपने राज्य में, और जब हाथ जोड़ के सारी प्रजा को बुलाते हैं तब हाथ जोड़ के बोलते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लिख देते बड़े भाग्य BA MA शिक्षा को पावा, नहीं, केवल मनुष्य तन चाहिए। फिर अनपढ़ बोलो, जब अनपढ़ भी भक्ति कर सकते हैं, फिर पोथियां गई, भाषा तो गई, फिर इन्हीं में तो विवाद पैदा हो रहा है, इन्हीं में तो फंसाया गया है मनुष्य को। आसान चीज को कठिन बना दिया, बस। कठिन करना नहीं चाहता मनुष्य, ये चाहता आसानी से करना चाहता है। वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।